वाल्मीकि रामायण के अंदर शंबुक वध की कहानी मिलती है। राम जी एक शूद्र की गर्दन उड़ा देते हैं, इस कारण कि वो शूद्र होकर अपने धर्म से, जो उसका धर्म था सेवा का, गुलामी का, उसको छोड़कर तपस्या कर रहे थे। तो इस कारण से राम जी उसकी गर्दन काट देते हैं। ये कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है। इस वजह से बड़े बड़े धर्मगुरु ये कहते हैं कि उत्तरकांड वो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो कहानी गलत है। और इसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े धर्मगुरु रामभद्राचार्य जैसे लोग कहते हैं। तो अगर हम कहें कि चले भाई वो उत्तरकांड बाद में डाला गया है, वो कहानी नहीं है, गलत है उसके अंदर, तो दूसरी पुस्तकों के अंदर भी तो है। महाभारत के अंदर भी उसकी तरफ इशारा है। और ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है पद्म पुराण, इसके अंदर भी ये कहानी है। देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखें क्या लिखा है। मैं फिर कहानी भी पढ़ करके आपको सुनाऊँगा। यहाँ लिखा है कि श्री राम के द्वारा शंबुक का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति। मैं इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं कहानी के पास पहले चला जाता हूँ, उसके बाद फिर आपको वहाँ से उससे पहले एक पुस्तक दिखा देता हूँ। उस पुस्तक के अंदर क्या लिखा है वो बात भी आप देख लें। पहले ये कहानी यहाँ निकल जाए तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये बात जो है धार्मिक पुस्तक में कही गई है और धर्मशास्त्र के अंदर ये बात आई है। चलिए, ये कहानी यहाँ पे है। मैं कहानी पढ़ने से पहले मैं एक पुस्तक आपको और दिखा रहा हूँ, आप इसको देख लें, फिर मैं वो कहानी पढ़ूँगा आपको। देखें, ये जो है ये है अत्रि स्मृति। यहाँ क्या लिखा है आँख फाड़ करके देखें। राम जी इसी के अनुसार चल रहे थे। देखें यहाँ लिखा है, और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ लिखा है कि जप होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा वध करे। कारण की जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करती है, उसी प्रकार से ये जप होम में तत्पर हुआ शूद्र संपूर्ण राज्य का नाश करता है। तो आप यहाँ देख ले, जप है, होम है इत्यादि जो ब्राह्मणों के काम है, तपस्या वगैरह। तो ये काम अगर कोई शूद्र कर रहा हो तो राजा उसको जान से मार दे। तो ये चीज़ तो धर्मशास्त्र से साबित हो गई। तो राम जी ने जो किया था वो धर्म के अनुसार किया था, धार्मिक आदेश के अनुसार। मैं कहानी पढ़ कर के आपको सुना देता हूँ। ये तो हो गया। आप यहाँ देख लें, यहाँ लिखा हुआ है श्री राम के द्वारा शंबुक का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति। ये ऊपर में थोड़ा सा अगस्त्य ऋषि के बारे में है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। पेज नंबर भी देख लें, ये सृष्टि खंड है और पेज नंबर 115 आप देख सकते हैं। तो यहाँ शुरू ही के अंदर ये बात आ गई है। तो अब ये ना कहें कि ये शुरू के अंदर ज़्यादती है इस पुस्तक के अंदर, उसके बाद का सही हिस्सा है। तो इस तरह की बातें हैं। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ के एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा, बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुख में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय ही ये महाराज श्री राम का ही दोष है जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। रघुनंदन, अब मैं भी स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा, फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या 3 पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण की दुख और शोक से भरी सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ऐसी अवस्था में, ऐसी हालत में, इस अवसर पर, इस मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं? कैसे इस बालक को जीवन दान दूं? इतने में ही
देव ऋषि नारद वहाँ आ पहुँचे। वे वशिष्ठ के सामने खड़े हो अनय ऋषियों के समीप महाराज श्री राम से, यहाँ देखे फोटो बना हुआ है, श्री राम से बोले, रघुनंदन, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है वक्त से पहले, उसका कारण बताता हूँ। देखिए कारण सुनिए। पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी, हुकूमत थी। कोई ब्राह्मणेतर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरजीवी होते थे, लंबी उम्र। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है। दोनों ही तप में प्रवृत्त होते हैं। द्वापर में वैश्यों में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। ये तीनों युगों के धर्म की विशेषता है। इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में शूद्र जाति को भी तपस्या का अधिकार होगा। राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई। शास्त्र कहते हैं कि धर्मशास्त्र के अंदर जो मैंने दिखाया अभी आपको ये अतरी स्मृति, तो ये शास्त्र के अंदर है, ये शास्त्र है, धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र के विरुद्ध ऐसा हुआ तो वहाँ तो ये आदेश है कि ऐसे शूद्र को जान से मार दो, लेकिन राम जी नहीं मारे, तो इसके कारण ये चीज़ हो गई। तो यहाँ ये बात आई है कि शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है, उसके पाप का चतुर्थांश राजा के हिस्से में आता है, चौथाई हिस्सा आता है। पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घूमिए और वहाँ जहाँ कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपके धर्म बल और आयु की वृद्धि होगी, साथ ही ये बालक भी जी उठेगा। देखिए आगे। नारद जी के इस कथन पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत हर्ष में खुशी से भरकर लक्ष्मण से बोले, सौम्य, जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रख दो। जिस प्रकार भी उस निरपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके वो उपाय करना चाहिए। आगे देखें। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छानुसार चलने वाला वो स्वर्ण भूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुँचा और हाथ जोड़कर बोला। देखिए विमान के अंदर हाथ पैर सब कुछ था। महाराज, आपका आज्ञाकारी ये दास सेवा में उपस्थित है। तो ये बोलने वाला भी विमान था। जो पुष्पक बोलते हैं ये लोग कि पुष्पक विमान हम बना लिए थे, तो ये पुष्पक विमान इस तरह का था जिसमें हाथ पैर सब कुछ होता था। ये तो इस तरह से ये लोग बोलते हैं कि कभी कभी लगता है कि अपना ही सर फोड़ करके ख़त्म कर लें। तो खैर, पुष्पक की सुंदर उक्ति सुनकर महाराज श्री राम महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके विमान पर आरूढ़ हुए बैठ गए और धनुष भात था एवं चमचमाता हुआ तलवार लेकर तथा लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंप दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। यहाँ है कि दंड कारण्य के पास पहुँचने पर वो उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, तो यहाँ जगह का नाम नहीं है। तो एक पर्वत के दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। रघुनाथ जी ने देखा उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचा मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले, तापस, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ।
और कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम किस लिए तपस्या करते हो, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या हासिल करना चाहते हो। ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र। तपस्या सत्य स्वरूप और नित्य है। उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोक की प्राप्ति। सब ये तप सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की। अतः परोपकार के उद्देश्य से क्या हुआ, तप सात्विक होता है। क्षत्रियोचित तेज की प्राप्ति के लिए यानी ताकत वगैरह हासिल करने के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है, तथा जो दूसरों का नाश करने के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है, वो आसुर तामस कही गई है। तुम्हारा भाव आसुर जान पड़ता है तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो। देखिए, इस वजह से ये आसुर हो गया। और ये तामस क्या बोले उसको, तामस। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के उपर्युक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में बोला, नृपश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन, आप धन्य हैं जिनके राज में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शुद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हूँ। पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है, यानी स्वर्ग में जाना है। मेरा नाम शंभुक है। वो इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि श्री रघुनाथ जी ने मयान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका उज्ज्वल मस्तक धड़ से अलग कर दिया, सतन से जुदा। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री रामचंद्र जी के ऊपर वायु देवता ने के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वृष्टि होने लगी। जिस क्षण ये शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वो बालक जी उठा। अब यहाँ सारे शूद्रों के लिए सोचने की बात है कि सारे देवता उसके खिलाफ हैं। कोई एक देवता के अंदर भी तो इंसानियत होनी चाहिए कि कहता है कि चलो गलती ही कर रहा है तो जान तो छोड़ दो, गर्दन ना उड़ाओ, रहने दो, चलो ये चीज़ इसके लिए नहीं है, इसका काम है गुलामी करना, सेवा करना, इसको समझा बुझा करके सेवा में लगाए रखें। तो ये जो कहानी दिखाई गई है फिल्म के अंदर, शुद्रा फिल्म के अंदर, तो वो इसी से लेकर के वो विस्तार से दिखाई गई है, जो इस चीज़ को और भी अंदाज में, अच्छे अंदाज में इस बात की वजाहत करती है कि बेचारा समझाता है शंभुक सारे लोगों को कि देखें, हम भी इंसान हैं, आप भी हैं, सब बराबर है, सब ये ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरह की बातें उसके अंदर दिखाई गई हैं। तो यहाँ देखें कि सारे देवता इस तरह से मतलब जो है खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे हैं। इंद्र और अग्नि आदि देवता और जो जितने भी देवता हैं। तो ये है शूद्र की हैसियत, शूद्रों की हैसियत। 90% हिंदुओं की ओबीसी तो शूद्र होते हैं, जो इससे नीचे हैं दलित, वो देखें कि वो उसकी हैसियत कहाँ पहुँच जाती है। वो तो शूद्रों को तो जानवर कहा गया, तो जानवरों से भी इंतहाई नीच हो गए ये लोग। तो ये हाल है। तो इसी कहानी को ये लोग छुपाने के लिए कह रहे थे कि ये कहानी उसके अंदर नहीं है, लेकिन वाल्मीकि के अंदर है, तो वो गलत है, किसी ने डाल दिया है। तो इसके बारे में क्या कहोगे, और उसके बारे में क्या कहोगे जो महाभारत के अंदर इशारा किया गया है
कि राम जी ने एक ब्राह्मण के लिए शंबुक का वध किया था। तो इस तरह की बातें महाभारत के अंदर, वहाँ कहानी नहीं है, सिर्फ इतना ही कहा गया है। तो जब वहाँ कहा गया है तो इसका मतलब कि कहानी कहीं ना कहीं है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये अगस्त्य मुनि कह रहे हैं। जब उसको मारने के बाद ये अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं तो मिलते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ी ज़बरदस्त बात है, जो कोई भी पढ़ने वाला ध्यान न दिया होगा, कि राम जी हो या कृष्ण हो या कोई अवतार हो या कोई भी राजा हो, किसी एक ब्राह्मण को आप नहीं देखेंगे कि किसी राजा को प्रणाम करते हुए। ये सारे के सारे राजा महाराजा देवता ये ब्राह्मण के आगे सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पांव पकड़ते हैं, लेकिन कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, वो कहते हैं कि आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। भगवान आज रात आप हमारे यहाँ रहिए। तो इस तरह की बातें हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं शंबुक नामक शूद्र का वध करके आपका दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। देखिए, तो इस तरह की बातें, एक बड़ी बात थी कि शंबुक एक बड़ा पाप कर रहा था पूरे इलाके के अंदर, उसका चर्चा भी करना है। तो ये है शूद्रों की हालत, और इसी कहानी को छुपा रहे हैं। तो इस कहानी से मैं तो कहता हूँ कि भाई राम जी का कोई एक काम बताओ जो शूद्रों के हित में फ़ायदे में किया। कोई नहीं बता सकता है, इस चैलेंज है। तो खैर मुझको कहानी बतानी थी, कहानी आपके सामने आ गई, जो कहानी ये लोग छुपा रहे थे।